हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ सी ली ज़ेंग से पूछती है, ली ज़ेंग तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी भी मुझे अवॉइड नहीं करोगे। तो ली ज़ेंग साओ सी से झूठ बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साओ सी ये सुनकर कहती है फिर ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वांग अपने दोस्तों से मिलने आता है, तो वांग वहाँ पर देखता है कि साओ साओ पहले से ही वहाँ पर है। तो वांग साओ साओ को देखकर छुपने लगता है और अपने दोस्त को मैसेज करके पूछता है साओ साओ यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम लोगों ने साओ साओ को यहाँ पर बुलाया है। तो उसके दोस्त वांग को कहते हैं हमने साओ साओ को नहीं बुलाया है, ये खुद ही आकर यहाँ पर टपक गई है और तुम्हारा इंतजार कर रही है और जाने का तो नाम ही नहीं ले रही। तो वांग साओ साओ को भगाने का एक ट्रिक अपनाता है और अपने दोस्त को मैसेज करके कहता है साओ साओ के सामने मेरी बुराई करो, जितना हो सके उतना मेरे बारे में बुरा कहो। तो उसका दोस्त कहता है आखिरकार साओ साओ को मैं तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। तो वांग कहता है जैसा जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा वैसा तुम साओ साओ को कहो, ठीक है। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है। आगे वांग अपने बारे में खूब बुराइयां करता है। तो उसका दोस्त जैसा वांग कहता है वैसा वो साओ साओ को बताता है कि वांग एक नंबर का कमीना है, वो हमेशा लड़कियों के साथ घूमता रहता है। उसने तो एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया था और जाकर उसका चोरी छुपे एबॉर्शन भी करवा दिया। तो साओ साओ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वांग खुशी मना रहा होता है कि साओ साओ ये सब सुनकर उसका पीछा छोड़ देगी, पर होता इसका उल्टा है। साओ साओ उल्टा वांग के दोस्तों को ही डांटने लगती है और कहती है वांग तुम लोगों का एक अच्छा दोस्त है ना, तुम अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पीठ पीछे उसकी बुराई कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर वांग को पता चला कि उसके दोस्त ऐसे हैं तो उस पर क्या बीतेगी। वैसे भी वांग ने पास्ट में जो भी किया वो सब उसका पास्ट था, और वांग ने पास्ट में ऐसी गलती इसलिए की क्योंकि उसे मेरी जैसी लड़की नहीं मिली थी, लेकिन अब उसे मिल गई है जो उसे सच्चा प्यार करती है और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और मैं वांग को किसी भी कीमत पर अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूंगी और उसे अपना बनाकर रहूंगी। तो बेचारा वांग ये सब सुनकर और पगला जाता है और वो सोचता है काश वो इस दुनिया से ही गायब हो जाता। आगे साओ सी घर आती है तो वो देखती है कि ली ज़ेंग अपने दोस्तों को घर लेकर आया है ग्रुप स्टडी करने के लिए। तो ली ज़ेंग साओ सी से पूछता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो साओ सी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ली ज़ेंग के फ्रेंड पूछते हैं ये कौन है। तो ली ज़ेंग कहता है ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है और अब मेरी हाउसमेट है। तो साओ सी ली ज़ेंग के मुँह से ये बात सुनकर कि वो उसकी सिर्फ स्कूल की दोस्त है, तो साओ सी को इस बात का बहुत बुरा लगता है, पर वो प्रिटेंड नहीं करती और उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग चाय पीना पसंद करोगे। तो वो लोग कहते हैं हाँ। तो साओ सी सब के लिए चाय बनाने नीचे चली जाती है। तो बाय बाय भी नीचे आती है साओ सी का हाथ बटाने के लिए और बाय बाय साओ सी से पूछती है तुम दोनों स्कूल के फ्रेंड हो ना, क्या ली ज़ेंग की कोई गर्लफ्रेंड है। तो साओ सी कहती है नहीं ली ज़ेंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बाई साओ सी से बात निकलवाने की कोशिश करती है और कहती है ली ज़ेंग इतना हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, क्या तुमने ली ज़ेंग को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, क्या तुमने ली ज़ेंग को कभी भी पसंद नहीं किया। तो साओ सी कहती है ऐसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। और ये सब ली ज़ेंग सुन लेता है तो बेचारे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वो प्रिटेंड नहीं करता। आगे ली ज़ेंग के दोस्त अपने घर चले जाते हैं और ली ज़ेंग जाकर बर्तन धोने लगता है कि तभी उधर से साओ सी आती है कॉफी बनाने के लिए और ली ज़ेंग से पूछती है क्या तुम्हारे दोस्त चले गए। तो ली ज़ेंग कहता है हाँ। तो साओ सी कहती है वैसे बाई बहुत ही अच्छी लड़की है, सुंदर है और तुम में इंटरेस्टेड भी है और तुम्हारे बारे में पूछ भी रही थी। तो ली ज़ेंग कहता है तो क्या हुआ। तो साओ सी कहती है तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो ली ज़ेंग साओ सी को कहता है तुमने मेरा डिटर्जेंट क्यों यूज किया बिना मुझसे पूछे। तो साओ सी कहती है तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारा डिटर्जेंट यूज किया। तो ली ज़ेंग कहता है हाँ मैं इसी बात से गुस्सा हूँ, आइंदा बिना मुझसे पूछे मेरा सामान यूज मत करना, समझी। और ये कहकर ली ज़ेंग वहाँ से चला जाता है। तो साओ सी भी ली ज़ेंग को कहती है तुम इतनी सी बात पर गुस्सा हो, मैं तो गुस्सा नहीं हुई जब तुम अपने फ्रेंड को बिना हमसे पूछे घर लेकर आए और ऊपर से तुम एक लड़की को लेकर आए जो बहुत ही सुंदर थी और तुम्हें लाइन मार रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैं तुम पर गुस्सा हुई। वह साओ सी ये सब तो कह देती है, पर ली ज़ेंग ये सब नहीं सुनता। आगे साओ सी क्लास जाती है तो उसकी दो दोस्त साओ सी को अपने साथ ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है। तो साओ सी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हाँ कर देती है। आगे साओ सी की वो दोस्त साओ सी को डिनर पर भी इनवाइट करती है। तो साओ सी जाने के लिए हाँ कर देती है और कहती है ठीक है मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। इधर वो 3 बंदरिया ये सब सुन लेती है और वो लोग ये सब सुनकर एक प्लान बनाते हैं
और वो तीनों बंदरिया साओ हाओ को मैनिपुलेट करके उससे दोस्ती करते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम साउसी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लोगी तब हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो तो आज रात पार्टी में आ जाना। तो साओ हाओ का पार्टी का नाम सुन के मन डोल जाता है और वो जाकर साउसी को कहती है हमारा ग्रुप फुल हो चुका है, इसलिए तुम किसी और ग्रुप को ढूंढो और उसमें चले जाओ। तो साउसी कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी और ग्रुप में चली जाऊंगी। और तुम लोगों को याद है ना, आज हम लोग का डिनर का प्लान बना है, इसलिए टाइम पर पहुंच जाना। आगे साउसी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और उन लोगों का वेट करती है, पर वो लोग नहीं आती क्योंकि वो लोग 3 बंदरियों की पार्टी में गई होती है और उस पार्टी में साओ साओ भी होती है। पर उसे उस पार्टी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो उस पार्टी में इसलिए आई हुई होती है क्योंकि उस पार्टी में वांग भी आने वाला होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर वांग भी आ जाता है। तो वांग साउसी को खोजने लगता है पर उसे साउसी नहीं मिलती। तो वांग साउसी की दोस्त से पूछता है साउसी कहाँ है। तो साओ हुआ वांग को कहती है मुझे नहीं पता साउसी कहाँ है, और साओ हुआ गाने में मशहूर हो जाती है कि तभी वो 3 बंदरिया वांग को बताती है कि साउसी रेस्टोरेंट गई है खाना खाने के लिए और वहाँ पर वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। तो वांग को जैसे ही पता चलता है कि ये प्लान इन 3 बंदरियों का है तो वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वांग के दोस्त वांग को कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो अभी अभी आए थे ना। तो वांग कहता है मैं यहाँ पर साउसी के लिए आया था, जब इस पार्टी में साउसी ही नहीं है तो मैं इस पार्टी में क्या करूँगा रहकर। और ये कहकर वांग वहाँ से चला जाता है। तो साओ साओ को बहुत बुरा लगता है कि वांग ऐसे ही चला गया कि तभी साओ साओ की नजर वांग के बाइक की चाबी पर पड़ती है। तो साओ साओ उस चाबी को लेकर वांग के पीछे जाती है। तो वो 3 बंदरिया भी साओ साओ के पीछे जाती है और साओ साओ को कहती है मुझे पता है कि तुम्हें भी साउसी पसंद नहीं है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिलाकर साउसी को तंग करे। तो साओ साओ कहती है मैं तुम्हारी तरह घटिया हरकतें नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी तरह गिर सकती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं साउसी को अनलाइक करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने इस झमेले से दूर रखो। इधर वांग को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने बाइक की चाबी रूम में ही छोड़ दी है। तो वांग उस चाबी को लेने के लिए रूम की तरफ जाता है कि तभी उधर से वो उन 3 बंदरियों और साओ साओ की सारी बातें सुन लेता है। तो वांग माई के पास जाता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने आइंदा से साउसी के साथ मिसबिहेव या उसे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वांग वहाँ से चला जाता है। तो माई वांग की धमकी से नहीं डरती, उल्टा उस पर फिदा हो जाती है। आगे साओ साओ वांग को बाइक की चाबी देती है। तो वांग साओ साओ से अच्छे से बात करता है क्योंकि साओ साओ ने उन 3 बंदरियों से हाथ नहीं मिलाया। आगे वांग साउसी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं आने वाली। तो साउसी ये सब सुनकर सैड हो जाती है। तो वांग उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, पर वांग कितनी भी कोशिश कर ले उसे चीयर अप करने की, पर साउसी को अंदर से बहुत बुरा लगता है जो उसके साथ हुआ, पर वो वांग के सामने प्रिटेंड नहीं करती। आगे वांग साउसी को घर छोड़ता है और साउसी से पूछता है तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम अपने दोस्तों के साथ क्या करने वाली हो। तो साउसी कहती है तुम बकवास मत करो, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उन लोगों को कोई काम होगा इसलिए वो लोग रेस्टोरेंट नहीं आई, समझे बुद्धू। और ये कहकर साउसी जाने लगती है। तो वांग साउसी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैं लीसेंग की तरह क्यों नहीं हो सकता, तुम मुझे अपनी परेशानी और चिंता क्यों नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी और चिंता बताओगी तो मैं उसे आराम से सुनूंगा बिना कुछ कहे। तुम मुझे जो कहोगी करने के लिए मैं वो सब करूंगा। एक बार तुम मुझे लीसेंग की जगह पर रख कर तो देखो, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो साउसी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी उधर से लीसेंग आ जाता है और कहता है साउसी को छोड़ो। तो साउसी जैसे ही लीसेंग की आवाज सुनती है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है और घबराहट में वो वांग को नीचे पटक देती है, जिससे वांग को काफी चोट आती है और लीसेंग साउसी का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहता है। आगे साउसी वांग का ट्रीटमेंट करती है। तो लीसेंग कहता है इतना चिल्ला क्यों रहे हो, उतना दर्द नहीं हो रहा होगा। तो वांग कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने साउसी से मार खाई है। तो साउसी कहती है तुम टेंशन मत लो, लीसेंग ऑलरेडी मुझसे मार खा चुका है और उसे मारने के बाद मैंने तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया। तुम कितने लकी हो कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, समझे। तो वांग इस बात पर स्माइल करता है और उसका ट्रीटमेंट करके जाने लगती है। तो लीसेंग साउसी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उधर से वांग आ जाता है। तो साउसी उन दोनों को गुड नाइट कहकर रूम में चली जाती है। तो वांग लीसेंग को कहता है अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मुझसे पूछो, साउसी को परेशान मत करो। तो लीसेंग कहता है मुझे साउसी से इस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी चोट को ही देखकर मुझे पता चल गया है आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ होगा। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को खाली एटीट्यूड दिखाते हैं, हम किसी से कम नहीं। आगे साउसी कॉलेज जाती
जाती है और उन दोनों से पूछती है कि वो कल क्यों नहीं आई रेस्टोरेंट। तो वो दोनों साउसी से रूडली बात करती है और कहती है कल हम लोग रेस्टोरेंट नहीं आए इसलिए तुमने वांग से हमारी शिकायत लगाई ना, जिस वजह से उसने हमें डांटा, इसलिए हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी। तो साउसी को बहुत ही बुरा लगता है कि कॉलेज में सब उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं और इसी चक्कर में साउसी क्लास भी नहीं जाती और क्लास को स्किप कर देती है। आगे टीचर वांग को ये बात बता देती है कि साउसी बहुत दिनों से क्लास स्किप कर रही है और अगर वो ऐसे ही क्लास को स्किप करती रही तो इसका इफेक्ट उसके रिजल्ट पर पड़ेगा। तो वांग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साउसी को हर जगह ढूंढता है पर उसे साउसी कहीं भी नहीं मिलती। आगे वांग ये बात ली ज़ेंग को बता देता है और ली ज़ेंग को कहता है अगर तुम्हें साउसी मिल जाए तो मुझे बता देना और अगर मुझे साउसी मिल गई तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये कहकर दोनों साउसी को ढूंढने लगते हैं। इधर साउसी पिंक से मिलने उसके यूनिवर्सिटी जाती है तो पिंक साउसी को देखकर बहुत खुश होती है। तो साउसी पिंक से पूछती है तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है, यहाँ पर कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा। तो पिंक साउसी को बताती है कि कॉलेज में सब उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और जब से उन लोगों को ये बात पता चली है कि मैं नॉवेल लिखती हूँ तो वो लोग और मेरे फैन हो गए हैं और टीचर सब भी मुझे से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। मेरी स्कूल लाइफ से बेटर कॉलेज लाइफ है और मुझे यहाँ पर बहुत मन लग रहा है। तो साउसी ये सुनकर खुश होती है कि उसकी दोस्त कम से कम कॉलेज लाइफ में खुश तो है। तो पिंक साउसी का बुझा हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि साउसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो वो साउसी से पूछती है कॉलेज में सब कुछ ठीक है ना। तो साउसी पिंक से झूठ बोलती है कि कॉलेज में सब कुछ ठीक है और साउसी पिंक को कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। आगे साउसी पिंक से मिलकर वहाँ से चली जाती है। तो पिंक जिन को कॉल करती है और साउसी के बारे में पूछती है कि आखिरकार साउसी को क्या हुआ है। तो जिन पिंक से कोई बात नहीं छुपा पाता और उसे बता देता है कि वो 3 बंदरियों ने साउसी को बुली किया है, जिस वजह से कोई भी उसका दोस्त बनना नहीं चाहता, जिस वजह से साउसी कॉलेज में अकेली है। तो पिंक जिन से पूछती है तुम साउसी के दोस्त हो ना, तुम साउसी का ख्याल रखते हो ना। तो जिन पिंक को बता देता है कि वो साउसी का दोस्त नहीं है और वो उससे दूर दूर रहता है। तो पिंक को जिन पर इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो जिन को कहती है क्या तुम भूल गए स्कूल टाइम में साउसी ने ही तुम्हें उन 3 बंदरियों से बचाया था, अगर स्कूल में वो ना होती तो तुम्हारा क्या होता जिन, और तुमने कॉलेज में साउसी को अकेले छोड़ दिया, क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई। तुम्हें एक बात पता है जिन, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत ही डरपोक हो, क्योंकि तुम में जरा सा भी गट्स नहीं है तुम उसको बचा सको जिसे तुम प्यार करते हो। जब मैं स्कूल में नई आई थी और दाओ मिंग मुझे परेशान करता था और मुझे तंग भी करता था, तब तुम कभी भी मुझे बचाने नहीं आए। वो साउसी ही थी जिसने मुझे दाओ मिंग के अत्याचार से बचाया था। अगर जिन तुम साउसी की हेल्प नहीं करोगे तो मुझे आइंदा से कॉल मत करना, समझे। और ये कहकर पिंक कॉल कट करने ही वाली होती है कि तभी जिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं साउसी की हेल्प करूंगा। और ये कहकर जिन कॉल कट कर देता है। आगे साउसी सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है। तो साउसी के पापा और मम्मी साउसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और साउसी को कहते हैं आज हमने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है क्योंकि हमें पता था कि तुम आज आने वाली हो। तो साउसी कहती है आपको कैसे पता, कि तभी उधर से ली ज़ेंग की एंट्री होती है। तो साउसी के पापा कहते हैं हमें ली ज़ेंग ने बताया था कि तुम आने वाली हो, आओ चलो साथ में खाना खाते हैं। आगे वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो साउसी अपने पेरेंट्स को उसकी इतनी केयर करते हुए देख इमोशनल हो जाती है। तो साउसी के पापा साउसी को कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम कॉलेज तो जा रही हो ना। तो साउसी की मम्मी भी कहती है तुम कॉलेज जरूर जाना और एक भी क्लास स्किप मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे ट्यूशन के बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसलिए पढ़ाई में मन लगाओ, अगर तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो फेल हो जाओगी। तो साउसी उन लोगों को झूठ बोलती है और कहती है मैं सारा क्लास अटेंड करती हूँ। और ये कहकर साउसी रोने ही वाली होती है पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। आगे साउसी और ली ज़ेंग घर जाने लगते हैं। तो साउसी ली ज़ेंग को कहती है तुम्हें भी पता चल गया मैंने क्लास स्किप की है। तो ली ज़ेंग कहता है जब तुम्हारा मन हो तब तुम मुझे इस बारे में बताना, ठीक है। तो साउसी ये सुनकर स्माइल करती है। आगे वो लोग घर जाते हैं। तो वांग साउसी को चेयरअप करने के लिए अपने सारे दोस्तों को घर पर बुलाता है और वांग साउसी को चेयरअप करने की पूरी कोशिश करता है। तो साउसी उन सबके सामने हंसने का नाटक करती है पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो सैड होकर छत पर चली जाती है। कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है और साउसी को कहता है 2-2 बार खाना खाकर कैसा लग रहा है, पेट भर गया। तो साउसी इस बात पर हंसने लगती है। तो ली ज़ेंग साउसी को समझाता है तुम इस तरह गिव अप नहीं कर सकती,
तुम्हें उन सबसे लड़ना होगा। अगर तुमने इस तरह गिव अप कर लिया तो वो लोग समझ जाएंगे कि तुमने हार मान ली है। और मुझे एक बात बताओ, मेरी वो साउसी कहाँ है जो स्कूल में हुआ करती थी, जो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी? वो साउसी कहाँ गई? इसलिए साउसी खुद को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो तुम अभी दिखा रही हो। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें इन सिचुएशन से बखूबी लड़ना आता है। तो ली जेंग साउसी को बहुत हिम्मत देता है, जिससे साउसी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो कहती है आज के बाद मैं कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी और सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अगले दिन साउसी कॉलेज जाती है तो वो 3 बंदरिया साउसी को उकसाने की बहुत कोशिश करती है और उसे परेशान भी करती है, पर साउसी को उन 3 बंदरियों से कोई लेना देना नहीं होता और साउसी उन 3 बंदरियों की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। तो उन 3 बंदरियों का सारा प्लान फेल हो जाता है। आगे क्लास टीचर आती है और सारे बच्चों से पूछती है किसका किसका ग्रुप नहीं बना हुआ है, वो अपना हाथ उठाए। तो साउसी साव साव दोनों अपना हाथ उठा देते हैं और जिन भी अपना हाथ उठाता है, क्योंकि उसे पिंक की बातें याद आने लगती है कि साउसी ने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम साउसी की हेल्प नहीं करोगे। तो टीचर उन तीनों का ग्रुप बना देती है, पर उनके ग्रुप में एक बंदा कम होता है। तो टीचर दूसरे ग्रुप से एक बंदा शेयर करने को कहती है, क्योंकि उसके टीम में 6 मेंबर्स होते हैं। तो उस ग्रुप का लीडर रोंग को साउसी के टीम में भेज देता है और इन चारों की टीम बन जाती है। आगे वो 3 बंदरिया आपस में बात कर रही होती है साउसी को लेकर, और साउसी को वो लोग कैसे तंग करेंगे उसका वो लोग प्लान बना रहे होते हैं। तो ये सब ली जेंग सुन लेता है और उन्हीं को देखता है कि तभी उधर से बाई आती है और ली जेंग से पूछती है तुम उन तीनों को क्यों देख रहे हो? तो ली जेंग कहता है मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? तो बाई कहती है हाँ मैं इन्हें जानती हूँ, मेरी रूममेट ने बताया था कि हाई स्कूल में ये लड़कों को बहुत तंग करती थी और लड़कियों को भी, और तुम्हें पता है इन लोगों ने अपना प्लास्टिक सर्जरी भी करवाया है। पहले ये लोग बहुत ही अगली दिखती थी, अब देखो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद ये लोग सुंदर लग रही है ना। तो ली जेंग जैसे ये सुनता है कि उन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है उन तीनों को तंग करने का, और ली जेंग इसी बात पर बाय बाय को कहता है चलो साथ में लंच करते हैं। तो बाय बाय कहती है ठीक है। आगे साउसी जा रही होती है कि तभी उसकी नजर ली जेंग पर पड़ती है। तो साउसी खुशी खुशी ली जेंग के पास जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि ली जेंग बाई के साथ जा रहा है। तो साउसी उन दोनों को साथ देखकर सैड हो जाती है और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी क्लास में सैड बैठी हुई होती है कि तभी उधर से वांग आता है और साउसी को अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है। तो साउसी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उधर से साव साव आती है और वांग को कहती है आज साउसी फ्री नहीं है, उसे आज हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए आज साउसी मेरी है, इसलिए तुम अपना कोई और प्लान बना लो। तो वांग कहता है अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। तो साउसी कहने ही वाली होती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है कि तभी साउसी का मुंह बंद कर देती है और कहती है अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो फिर आ जाओ। आगे वो लोग अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं और सब मिलकर एक अच्छा टॉपिक सोचते हैं और उसी के बारे में प्रोजेक्ट बनाते हैं। आगे ली जेंग भी बाय बाय को अपने साथ अपने रूम पर लाता है। तो साउसी ली जेंग और बाई को एक साथ देखकर जल के भुन जाती है, पर बेचारी प्रिटेंड नहीं करती। आगे वो लोग मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो साउसी का सारा ध्यान ली जेंग पर ही होता है कि वो दोनों रूम में क्या कर रहे होंगे। इधर ली जेंग का भी ध्यान साउसी पर ही रहता है। तो बाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ली जेंग उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोच रहा है। आगे साउसी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो साउसी ली जेंग से पूछती है क्या तुम लोग हमारे साथ डिनर पर चलोगे? तो ली जेंग जाने से मना कर देता है। तो साउसी को बहुत ही बुरा लगता है और अपना वो उतरा हुआ फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वांग साव साव और साउसी डिनर कर रहे होते हैं तो साव साव को वहाँ का खाना बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तो वांग साव साव को कहता है एक बार टेस्ट कर तो देखो, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो साव साव पहले टेस्ट करने से मना कर देती है, पर वांग के इतना कहने पर वो खाना खा लेती है। तो उसे वहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है और वो भी खाना ऑर्डर करके खाती है। वेल आपको यहाँ पर इन तीनों की मस्ती भी देखने को मिलेगी। आगे उन लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो ली जेंग बाय बाय को नीचे छोड़ने जाता है। तो बाय बाय ली जेंग से पूछती है ली जेंग क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो ली जेंग कहता है हाँ। तो बाय बाय पूछने ही वाली होती है कि वो किस इंसान को पसंद करता है कि तभी ली जेंग उसकी बात को काट देता है और कहता है तुम्हारी कार आ गई है, अब तुम घर जाओ। और बाय बाय अपना सड़ा हुआ फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी अपने रूम में होती है और पढ़ाई कर रही होती है, पर उसका सारा ध्यान ली जेंग पर ही होता है कि तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है, जिसे देखकर साउसी पूरी तरह डर जाती है और जाकर ली जेंग के रूम का दरवाजा पीटने लगती है। तो ली जेंग दरवाजा खोलता है और साउसी से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? तो साउसी ली जेंग को कहती है मेरे रूम में एक चूहा है। तो ली जेंग साउसी के रूम में जाता है उस चूहे को भगाने के लिए।
तो ली जेंग पूरा रूम चेक करता है पर उसे कहीं भी चूहा नहीं दिखता कि तभी साउसी की नजर उस चूहे पर पड़ती है और वो डर के मारे ली जेंग पर ही गिर जाती है। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।